नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। खबर 12 बजे में आपका स्वागत करती हूं। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का विरोध। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल, लामबंद हुए हाईकोर्ट के वकील। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को देश भर का समर्थन। जस्टिस वर्मा के घर मिले थे आज जले नोट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का विरोध यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल अब इसी को लेकर जारी है। पहले ही वकीलों की ओर से चेतावनी दे दी गई थी। अब ऐसे में हाईकोर्ट के वकील लामबंद हो गए हैं। तो हाईकोर्ट के वकील लामबंद हो गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को देश भर का समर्थन मिलता भी दिखाई दे रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि कई लोगों की तरफ से, हस्तियों की तरफ से सवाल भी उठाया जा रहा था कि यशवंत वर्मा पर आम आदमी की तरह ही कार्रवाई होनी चाहिए। महज तबादला उनके लिए सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस बारे में ये कहा गया था कि उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है या जांच चल रही है उससे तबादला ये अलग है, पृथक है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक वीडियो जारी कर दिया जाता है। आज तो मेन बात तो ये है, पहले हम अपने को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं, आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। जो भी होगा उसको आप यही करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वहां ट्रांसफर कर दो। आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पिछले 2 वर्षों से 7-8 वर्षों से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल साइड में ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। कभी आता है समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद, कभी आता है इलाहाबाद में लिस्टिंग कोलैप्स हो गई है, कभी आता है जजेस आर नॉट वर्किंग। इस तरह की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इलाहाबाद की सिचुएशन क्या है, तो उसका डिफेक्ट रिमूव करने का प्रयास होना चाहिए। उसमें फर्दर डिफेक्टिव लोगों को आप डालेंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हमारा ट्रेडिशन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ट्रेडिशन ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जैसे व्यक्ति का है। जब बात ये हो गई, ये सिविल सर्वेंट तो है नहीं, ये हैं जज, एबव सस्पिशन इनको होना चाहिए। सीजर्स वाइफ वाला नारा तो बहुत पुराना है, हमारा कहा हुआ तो है नहीं, ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोटेड है। केवल सस्पिशन के आधार पर इनको हटा देना चाहिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए सीधा मानवेंद्र के पास चलते हैं। मानवेंद्र से सबसे पहले मौजूदा तस्वीर जानना चाहेंगे। मानवेंद्र, जी देखिए, सीधी तस्वीर हम दिखाते हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। अगर आप देखें तो सामने मंच बना है इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, और उसकी तरफ से प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार जारी है। बार के तमाम पदाधिकारी है, और जिस तरह से मांग की गई थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफ़र किया गया है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, और जो बार के अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं किसी पर कोई सवाल उठता है तो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कोई कचरे का डिब्बा है इलाहाबाद हाईकोर्ट, और उसी के चलते जो है जब दोबारा कोलेजियम ने, जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है, उन्होंने निर्णय लिया कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनको वापस इलाहाबाद भेजा जाएगा। और दूसरी बार जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने, ये कोलेजियम ने ये तय कर लिया, तो उसके बाद स्ट्राइक की घोषणा की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज पूरी तरह से स्ट्राइक है, और जो तमाम जो वकील हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। हाई कोर्ट में जो न्यायिक कार्य है वो पूरी तरह बाधित हो चुका है। न्यायिक कार्य से अधिवक्ता विरत हैं, और ये कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगें मान नहीं ली जाती, जब तक जस्टिस वर्मा का ट्रांसफ़र रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो हड़ताल वापस नहीं लेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हड़ताल हो चुकी है। हालांकि कल लंच के बाद ही जो बार की बैठक हुई थी उसके बाद से ही जो हड़ताल है उसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन शाम को जो अध्यक्ष अनिल तिवारी हैं उनके आवास पर एक बैठक हुई जो गवर्निंग काउंसिल है, और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो हड़ताल है वो जारी है। बार के तमाम पदाधिकारी हैं, और तमाम इश्यूज़ जो
चाहे वो अंकल जज सिंड्रोम की बात कही जाए, चाहे वो जजेस की कमी की बात की जाए, तमाम ऐसी मांगे हैं जो लंबे समय से बार की तरफ से उठाई जाती रही हैं। तो वो सारी मांगे इस बैठक में इस आंदोलन में जारी है और उनका कहना है कि तमाम जो हाई कोर्ट हैं उनके बार से उनको सपोर्ट मिला है, ट्रेड यूनियन का सपोर्ट है और वो सड़कों पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और आज पहला दिन है और यहाँ पर ये सभा जो है वो लगातार जारी है। तो जिस तरह की मांग है वो मांग जब तक मान नहीं ली जाती तब तक लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। जो हड़ताल है वो खत्म नहीं होगी और यानी कि हड़ताल जारी रहेगी। सरकार है, मानवेंद्र, सरकार से भी अपील बिल्कुल की एक गई है। सवाल आपसे मैं समझना चाहूंगी, आप वकीलों के साथ मौजूद हैं तो उनसे भी जरा पूछने की कोशिश कीजिए कि ये जो उनका तबादला हुआ है, जैसा कि यहाँ के अधिवक्ता और वकील कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है, इसी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये तबादला एक डस्टबिन शब्द के तौर पर नहीं बल्कि मूल न्यायालय के तौर पर किया गया है। तो ये जो तकनीकी बिंदु है, क्या इसे मिस कर रहे हैं वकील? हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जी देखिए, वकीलों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो जज हैं होते हैं हाई कोर्ट के वो अबव सस्पिशन होना चाहिए, यानी संदेह के परे होना चाहिए। तो संदेह जो है उसको लेकर के सवाल उठाया गया है। हमारे साथ अधिवक्ता गण से बात कर लेते हैं। तो ये बताएं जो स्ट्राइक है इसको लेकर क्या सोचते हैं और जिस तरह से तबादला उनका किया गया तो उनको मूल कोर्ट में वापस भेजा गया, उसके खिलाफ जो आंदोलन है क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए, करवाना चाहिए, आदेश पारित करना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इससे कम या ज्यादा कुछ भी नहीं, बस। वो कह रहे हैं उनको मूल कोर्ट में भेजा गया, पहले यहीं पर थे। वो ये काम नहीं चलेगा। इनको कहीं नॉर्थ ईस्ट में भेजा जाता तो भी बर्दाश्त था, या वहीं रहते वहीं पर इनको काम, इनका कोई इनको काम न दिया जाता। यहाँ भेजने का इनको तो सम्मानित किया जा रहा है, पूरा शहर जानता है। हम लोग क्या बिकाऊ हैं क्या? हम लोग अपने ईमान और धर्म को बेच के यहाँ खड़े हुए हैं। लानत है इनको कि ऐसी धरती के हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं। इनके पूर्वजों ने कितना ऐतिहासिक काम किया, महान कार्य किया है इसी हाई कोर्ट में, और इस तरीके के घटिया काम करके अब तक रिजाइन नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग का आंदोलन कब तक जारी रहेगा? यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम लोगों की डिमांड, बार एसोसिएशन अध्यक्ष की डिमांड पूरी नहीं की जाती। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो प्रस्ताव रखा है उसको पूरा नहीं किया जाता, तब तक यह मूवमेंट जारी रहेगा। तो आंदोलन जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगे मान नहीं ली जाती। और देख सकते हैं किस तरह की नाराजगी है जो अधिवक्ता समाज है, जो यहाँ पर वकील हैं, उनमें किस तरह की नाराजगी है और किसी कंप्रोमाइज़ के वो मूड में दिखाई नहीं देते हैं। तो ये धरना, ये सभा यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम वकील जिले भर के यहाँ पर जुटे हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं। मानवेंद्र, तो देखिए यहाँ पर एक तीखी प्रतिक्रिया वकीलों की ओर से सामने आ रही है, तीखी मांग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि यही वकील कहते हैं कि आरोपी को दोषी मानना सरासर गलत है। तो किसी आरोपी पर दोषी मानकर इस तरीके से जो चीजें हो रही है वो कितनी सही ठहराई जाए, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।